बल्दिया चौरंगी में भी खेल निराले हो रहे हैं और हमने बताया था कि बल्दिया चौरंगी जो बदउनवान डीएमसीज है पूरे पाकिस्तान में और इसका सब जो परचम है बदउनवानी का वो कोहे हिमालय की चोटी से भी बुलंद है। कोई बात नहीं, लेकिन आज हम आपको एक अजीब कहानी सुनाते हैं जिसपे आप भी घूम जाओगे। ये हो क्या रहा है, ये वाकई बल्दिया चौरंगी है। बल्दिया चौरंगी के अंदर रिटायर मुलाजमीन जो कि मारे मारे फिर रहे हैं और 3 हमने बताया था कि कब्रिस्तान यानी कब्र में जाके दफन हो चुके हैं और उनके बेवा और यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के मज़े हैं और यकीनी तौर पर वो इतने खुशहाल हैं कि रहे नाम अल्लाह का, और क्यों ना हो, इसलिए कि उसमें तो मिलता है हबशी हलवा, रस मलाई और यकीन। कोई बात नहीं, बल्दिया चौरंगी या जो कि चौरंगी है इसमें तकरीबन 4,500 अफसरान मुलाजमीन की तादाद है और हैरान कुन तौर पर आज भी तकरीबन 250-300 रिटायर मुलाजमीन मौजूद हैं और 4 से 5-6 करोड़ रुपए के वाजबात हैं। ये एक सवालिया निशान है कि ये वाजबात कैसे हो रहे हैं, हम आपको बताते हैं। अगर आप 2013 से जब से डीएमसी बनी है और उस वक्त से लेके आज के दिन तक अंदाज़ा लगाएं कि 4,500 मुलाजमीन थे जो बढ़ के 5,000 हो गए और 5,500 भी शायद हो गए हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन क्या इनमें कितनी बड़ी तादाद में लोग रिटायर हो रहे हैं या निकलने में कामयाब हो रहे हैं यानी मर रहे हैं कि हैरान कुन तौर पर कि इसकी तादाद 250-300 आज भी मौजूद है। हैरान कुन तौर पर बल्दिया चौरंगी जो कि बदउनवान वो जो नाम नेहात मुंतखब दौर था 2016 से 20 तक का, उसमें साबिक चेयरमैन ने तो रिटायर मुलाजमीन के चेक फाड़ दिए थे और कहा था कि इनको देंगे, मैं तो खाने आया हूँ, लानत हो। और उसके बाद से जो बेड़ा गर्क हुआ था वो तो हुआ था। ताहम उसके बाद फिर कुछ लोग अहल लोग आए और उसमें जो है शहरयार गुल मेमन आए। शहरयार गुल मेमन जो डिप्टी कमिश्नर भी थे और एक फरिश्ता सिफत साबित हुए बल्दिया चौरंगी के लिए, और उन्होंने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की और बदउनवानी का परचम जो साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया चौरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह आखथू लानत हो ने जो बदुआएं लेके गया है और माल समेट के गया है, सैनिटरी वर्करों का भी माल ले गया लानतुल, तो इस पर इसके बाद शहरयार गुल मेमन ने कोशिश की कि रिटायर मुलाजमीन के भी बकायाजात अदा किए जाएं और उसने 3 माह में एक तो 4-5 करोड़ रुपए एक और 2.5 करोड़ एक, इस तरह 7-8 करोड़ रुपए के वाजबात अदा करके बल्दिया चौरंगी के रिटायर मुलाजमीन को सिफर कर दिया था। और शहरयार गुल मेमन ने शाह फैसल टाउन में IT पैरोल डिपार्टमेंट को मुंतकिल किया और मुंतकिल करने के बाद बाकायदा जुम्मे का रोज था, क्योंकि आप देख रहे हैं कुर्ता शलवार पहने हैं मास्क लगा के, लेकिन इन्होंने जाके बाकायदा उस IT और पैरोल डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया था और यहीं से उन्होंने कामों का आगाज किया था और उसके बाद रिटायर मुलाजमीन को 7-8 करोड़ रुपए दे के सिफर कर दिया था। फिर साजिदा काजी आई तो उन्होंने भी यहाँ पर यानी कि रिटायर मुलाजमीन को अदायगी की। उस वक्त म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने अदायगी की थी और उसमें खवातीन मर्द जो भी थे उन्होंने भी अदायगी की थी। उसके बाद फिर इरफान सलाम आए जो कि एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर थे और उन्होंने भी इसकी अदायगी की थी और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर इरफान सलाम ने जहां चेक दिए थे वहीं पर इमदाद अली शाह जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर थे उनके हाथों से भी दिलवाए गए थे। इस तरह रिटायर मुलाजमीन को अदायगी हो रही थी। उसके बाद फिर जाने पहचाने यानी कि फ्रेश जूस जो पहले पीते थे, उसके बाद पेट्रोल डीजल और फिर रिकवरी पीने के मास्टर थे जावेदुल रहमान कलवड़, वो आए और उन्होंने देर मार 4:30 की और माल समेट तो रहे थे, लेकिन साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया चौरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से तो कम से कम थोड़े से बेहतर थे कि माल खाने के बावजूद भी उस माल की ज़कात उन्होंने रिटायर मुलाजमीन को कुछ दी थी, यानी कि अदायगी का सिलसिला जारी था। और उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद शरीफ खान आ गए। इनके दौर में अभी तक कुछ अदायगी हुई और 20 लाख की तो हमने अभी आपको गुज़िश्ता हफ्ते 15 दिन पहले दिखाई थी। ये रिटायर मुलाजमीन कौन से हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं कि अभी भी 250 मुलाजमीन हैं, यानी दिसंबर में 2000 में शहरयार गुल मेमन अगर सिफर कर देते हैं तो उसके बाद से कितने मुलाजमीन मर गए, कितने रिटायर हो गए कि ये तादाद कम नहीं हो रही। इसकी तो बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि रिटायर मुलाजमीन पैदा कहाँ से हो रहे हैं, मरने के बाद कौन निकल के आ रहा है और कितने मुलाजमीन मर गए, और जितने मुलाजमीन को आपने लीव इनकेशमेंट दी है या फाइनेंशियल असिस्टेंट या ग्रुप इंश्योरेंस दी है तो इनकी कितनी फाइलें केमसी गई हैं पेंशनर के लिए, यानी वो पेंशनर भी मौजूद हैं कि ये नहीं है, ये गड़बड़ घोटाला लग रहा है कि आखिर ये रिटायर मुलाजमीन पैदा कहाँ से हो रहे हैं कि इनकी अदायगी पे अदायगी हो रही है। लेकिन हर दौर में कॉन्ट्रैक्टर को तरजीह दी जाती है। आज भी ऐसा लगा कि शाह फैसल टाउन में कोई आया और आवाज़ आई, जो बचा था वो लुटाने के लिए
देते हैं और फिर देर मार 4:30 काम शुरू हो गया। सुना है गर्मी सर्दी ना मलेरिया ना टाइफाइड, जी हाँ, एक ख़ास शख्सियत को भी तलब किया गया था, वो भी आ गए। और अल्लाह का शुक्र है आने वाली शख्सियत को ना नज़ला था, ना ज़ुकाम, ना खांसी, ना बुखार, अल्लाह सेहत दे मज़ीद दे। लेकिन वो नवी कार में आए थे, कोई बात नहीं, आए तो सही, लेकिन उनको भी बुला लिया गया था क्योंकि आज जो हमने कहा ना जो बचा था वो लुटाने आए हैं, और उसके साथ फिर काम शुरू हो गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हमारे ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता जुम्मे को 3.5 करोड़ की सुई गैस कीमत में रोड कटिंग आई थी, जिसके बाद यकीनी तौर पर छलांगे लग गईं। लेकिन हम हैरान कुन बात यह है कि चलो 3.5 करोड़ आ गए और उसके साथ साथ वो निपटा भी रहे हैं, और यकीनी तौर पर आज सारे काम हो जाएंगे। सुबह 9 बजे बैंक में भी चले जाएंगे, 11 बजे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी हो जाएगा। लेकिन रिटायर मुलाजमीन के लिए हमारे ज़राए कह रहे हैं कि कुछ ज़कात निकाल ली जा रही है कि उनको भी कुछ दे के चुप कराया जाएगा, और वो भी कुछ मखसूस हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर तीनों यूनियन खामोश है। इसका मतलब ये है कि वो रमज़ान मुबारक से एहतराम में शायद एक हफ्ते पहले एहतिकाफ में बैठ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, यूनियन क्या कर रही है हमें उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन रिटायर मुलाजमीन को शायद अब कुछ ज़कात जो माल है 3-3.5 करोड़ उसकी ज़कात मिल जाए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर को दी जाएगी। और कॉन्ट्रैक्टरों की तो ये बड़ी ईद है, उसकी वजह ये कि ये रमज़ान मुबारक से पहले ईद मनाएंगे। आज चांद रात है और कल ईद का दिन होगा। कितने अफसोस की बात है रिटायर मुलाजमीन। लेकिन रिटायर मुलाजमीन ये पैदा कहाँ से हो रहे हैं, ये सवाल हमारा अभी भी हमारी खोपड़ी में घूम रहा है कि इसकी तहकीकात कौन करेगा। 4,500 मुलाजमीन में कितने मर गए, कितने रिटायर हो गए, और जो मर गए रिटायर हो गए उनकी भी तनख्वाह बच रही है जो आपकी ओजटी आती है उसमें से। तो फिर ओवर कैसे है, 1.5 करोड़ का शॉर्टफॉल कैसे है, ये बल्दिया चौरंगी में खेल क्या हो रहा है, ये समझ से बाला तर है कि तनख्वाह भी बच रही है, रोड कटिंग भी आ रही है, रिटायर मुलाजमीन बढ़ते जा रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे पास माल नहीं है। तो रिकवरी कहाँ जा रही है वो तो हम अभी पूछ ही नहीं रहे, वो हमें पता है कहाँ जा रही है। हम खुल के अगली किस्त में बताएंगे रिकवरी कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं। चश्मा लगा के लंबे कद कोई बात नहीं। लेकिन बल्दिया कोरंगी में चौरंगी घुमाई जा रही है, और कल आज चांद रात है और रमज़ान से पहले ही कॉन्ट्रैक्टरों की ईद है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कौन से काम कर रहे हैं, उन्होंने कितने नाले बनाए, ये साफ़ किए, कितने पार्क बनाए, कितनी रोडें बनाई, कितने फुटपाथ बनाए, ये सारे सवालात हैं। अगर ये सब बना दिए तो आज जन्नत होता बल्दिया कोरंगी, चौरंगी नहीं होता। लेकिन चौरंगी सिर्फ रिटायर मुलाजमीन और मुलाजमीन के लिए है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जो बचा था वो लुटा दिया। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।